कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 11 रचनाएं। प्रश्नावली 11.1 7.6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक AB रेखाखंड खींचा। तो सबसे पहले हमने AB रेखाखंड खींचा और इसके बाद में हम इसमें एक न्यूनकोण बनाते हुए एक सीधी रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर बनाएंगे। ऐसी रेखा बनाना है कि जिस पर आसानी से कितने 13 भाग काटे जा सके। कितने भाग? 13 भाग आसानी से कट सके। ऐसा न्यूनकोण बनाते हुए एक सीधी किरण हमने AX किरण नाम दिया। अब हम डिवाइडर को इस प्रकार से फैलाते हैं कि इस पर 13 भाग आसानी से काटे जा सके। तो ये पहला भाग यहाँ पर रख के ये यहाँ रख के ये दूसरा भाग यहाँ रखते हुए ये तीसरा भाग, एक बराबर बराबर कितने 13 भाग हमको इस पर काट। ये चौथा भाग, पांचवा भाग, छठवां भाग। तो ध्यान से देखिए, हमने इस पर 13 भाग काट चुके। प्रत्येक भाग को हम नाम देंगे। मान लो पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवे को A5, छठवें को A6, सातवें को A7, आठवें को A8, नौवें को A9, 10वें को A10, A11, A12, क्या किया हमने? सर्वप्रथम यहाँ हम रचना के पद लिख रहे हैं। रचना के पद में सर्वप्रथम हमने क्या किया? AB बराबरी से 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। क्रमांक 2 में क्या किया? AB से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण बने। एक किरण AX खींची। ध्यान दीजिए, ये AB से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण ये AX अपन ने खींची। क्रमांक 3। अब ध्यान दीजिए कि इस पर हमने 13 ही भाग क्यों किए? क्योंकि हमको 7.6 सेंटीमीटर को किस अनुपात में? 5:8 में क्या करना है? बांटना है। 5:8 में बांटना है। तो यहाँ हम अनुपातों का योग देखते कितना आ रहा। तो अनुपातों का जो योग आएगा वो 5-8 यानी कि कितना? 13। 5-8 यानी कि 13। इसलिए हम AX किरण को या AX किरण के ऊपर कितने? 13 समान माप से क्या चाप काटते हैं। 13 समान माप से हमने क्या काटे? चाप काटे। क्रमांक 4 में क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, क्रमांक 4 में हम अगले में क्या करेंगे? हम इस B बिंदु से, कौन से बिंदु से? B बिंदु से
इस A13 को मिलाएंगे हम। बी बिंदु से किसको मिलाएंगे हम? A13 को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। A13 और ये रखे हमने बी बिंदु, और दोनों से मिलाते हुए एक हम रेखाखंड खींच दें। क्योंकि इसे बांटना है 5:8 में, तो यहाँ जो 5:8 में बटे हुए ए बी को बांटना है 5:8 में, तो हम ए से A13 को भी किसमें? 5:8 में बांटेंगे। इसके लिए A13 से जो रेखा बी खींची है, बिल्कुल ठीक वैसे ही A5 से हम इन दोनों के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रकार को इसके लिए हमने क्या किया? प्रकार को कहाँ रखा? A13 पर। प्रकार को फैलाया किसी भी माप से और कहाँ रखा? A13 पर। यहाँ से अब हमने एक चाप बनाया। जिस माप से अभी A13 से चाप बनाया उसमें बिना परिवर्तन किए उसको हम रखेंगे कहाँ? A5 पर। क्यों? क्योंकि 5:8 में बांटना हमको। यहाँ से भी हम एक ऐसा ही चाप बनाएंगे। पुनः यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम चाप की दूरी मापेंगे। मतलब क्या नापा हमने? कोण नापा। क्या नापा हमने? कोण नाप रहे। कोण नापने के बाद इसको वापिस इस पर रखा और इससे इसको क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद किससे? A5 से इस बिंदु को क्या करते हुए? मिलाते हुए। A5 से इस बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी सरल रेखाखंड कहाँ तक? AB तक खींची। वो AB को जहाँ भी काटे उसको हम नाम देंगे बिंदु C, और हम पाएंगे AC 5 भाग बनेंगे और BC 8 भाग बनेंगे। बट चुकी है। क्यों? क्योंकि A से A5 को अगर देखेंगे तो ये हमारे पास 5 भाग है, और A5 से A13 तक के भाग देखेंगे तो ये हमारे पास कितने? 8 भाग है। अगर ये 5:8 है तो ये भी 5:8 होगी, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर है। आइए पहले अपन रचना को कंप्लीट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और इन कौन से बिंदु को? प्रतिच्छेदी बिंदु को, कटने वाले इन प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या नाम दिया? A1, A2, A3 डैश डैश कितना? A12 और A13 इस प्रकार अंकित किए कि A से A1 की दूरी, A1 से A2 की दूरी, A2 से, यानी ये सब आपस में कैसी दूरियां हैं? बराबर है। ये सब दूरी आपस में कैसी है? बराबर। A11 से A12 की दूरी, A12 से A13, ये सब दूरी आपस में कैसी होना चाहिए? बराबर। अब हमने फिर क्या किया? 5वें क्रमांक में इस बिंदु B से, कौन से बिंदु से? इस बिंदु B से A3 को मिला दिया। अगली रचना यानी 5वें क्रमांक में हम ये लिखेंगे BA13, उसको क्या किया अपन ने? मिला दिया। इसको मिलाने के बाद 6वें क्रमांक में ध्यान से देखिए तो हमने क्या किया था? ये ही किससे? BA13 के ही समांतर CA5 बनाई। तो अगली रचना में हम क्या लिखेंगे? अगले हम इसमें लिखेंगे BA13 समांतर CA5 बनाया। और ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे 7वें क्रमांक में हम लिख सकते हैं क्या?
क्योंकि A से A5 अनुपात A5 से A13 बराबरी से क्या 5:8। इस रेखाखंड के भाग ध्यान से देखिए, अभी आपने बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 5 भाग में है और ये दूरी 8 भाग में है, इसलिए निश्चित है ये भी, इसलिए क्या ये निश्चित है कि AC अनुपात BC भी किस अनुपात में 5:8। और मापने पर देखो तो A से C की जो माप है वो 2.9 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको 2.92 कह सकते, तथा AC को नापा 2.92 और BC हमारे पास आ गई कितनी, BC हमारे पास आ गई कितनी 4.68 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।